सो वेलकम बैक स्टूडेंट। बेटा जी, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ओके, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट। ओके, एक जगह से कोई सामान जो है, कोई चीज जो है, वह एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट। ओके, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है वो अभी हम लोग जानेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में ये कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से होता है। अब बेटा जी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते, ये अभी हम लोग और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में दिस सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, we will know this. Okay, so this circulatory system consists of main organ, that is pumping organ. अब ये बेटा, अब पंपिंग ऑर्गन क्या है, ये पंपिंग ऑर्गन हार्ट है। ओके, पंपिंग ऑर्गन इज नोन एज हार्ट एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, ब्लड। अब ये ब्लड जो है हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए एंड द मीडियम इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री। ओके, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हार्ट। ओके, हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर होते हैं। ओके, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर एंड inside these 4 chamber is divided into two main chambers. Okay, two chambers is known as auricles. Upper 2 chamber is known as auricle and the lower 2 chamber is known as ventricle. लोअर चेम्बर को क्या कहा गया, वेंट्रिकल कहा गया। आप जानते हो वो जो हमारा जो हार्ट होता है वो सेंटर में, थोरासिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, सेंटर में प्रेजेंट होता है और टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, जिस वजह से कहा जाता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। ओके, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, इट्स स्लाइटली टिल्टेड toward the left side. That's why we said that the heart is situated on the left side of our body. Okay, its position is center of the thoracic cavity, but it's slightly tilted toward the left side. That is why we said that heart is situated at the left side of our body. Okay, so ये तो हो गया बेटा। अब जो है ये हमारा जो हार्ट है ये एक फीस्ट के साइज का होता है। ओके, फीस्ट के साइज का होता है हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ये फीस्ट के साइज का होता है। ओके, तो अब समझ गए ये पंपिंग ऑर्गन कौन है, हार्ट है। देन वी टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ये बेटा जी, ब्लड वेसल्स जो है हमारे पास, blood vessels consist of what, 3 elements. Okay, consist of 3 important elements and that elements is known as what, that elements are three types. The blood vessels consist of 3 types of elements and the first one is arteries.
arteries. Second one is what? Veins. And the third one is capillaries. ओके अब बेटा जी आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है आप ये समझो। आर्टरीज जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स जो है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके arteries always carry oxygenated blood and the veins carries deoxygenated blood, but there is one exception. human heart में जो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स जो है पल्मोनरी वेन्स जो है ह्यूमन हार्ट में पल्मोनरी वेन जो होता है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके तो ये है हमारा एक्सेप्शन। ओके इस एक्सेप्शन को याद रखोगे। देन वी टॉक अबाउट द ब्लड। तो ब्लड जो है बेटा जी हमारे प्लस ब्लड जो है वो ब्लड में एलिमेंट्स जो होते हैं ये आप देखो सेल्यूलर एलिमेंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट। ब्लड जो है ब्लड हमारा जो है दो मेन कंपोनेंट से बना होता है। पहला जो हुआ हमारा पहला कंपोनेंट जो है वो है प्लाज्मा and the second component is cellular elements. okay cellular elements। अब बेटा जी ये cellular elements जो है हमारा ये जो cellular elements है बेटा ये cellular elements consist of what? the RBC, WBCs and platelets। RBC, WBC and platelets। okay so now let's talk about the how blood is transported and how the deoxygenated blood is converted into oxygenated blood। let's talk about this। ओके तो ये जो है हमारा ब्लड हमारे बॉडी में जो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है ये पहले आप देख लीजिए समझ लीजिए। ओके बेटा जी आप ये डायग्राम आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है हमारे पास देखो 4 चेम्बर्ड हार्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। पहला जो 2 चेम्बर है उसको हम कहते हैं ऑरिकल और नीचे का लोअर जो चेम्बर जो होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि राइट ऑरिकल एंड वी हैव लेफ्ट ऑरिकल एंड देन वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड वी हैव लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हो गया 4 चेम्बर। ओके एंड दिस वन इज वेना कावा। दिस वन इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज द इंफीरियर वेना कावा। अब देखिए बेटा जी हमारे पास जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है कलेक्ट होता है सुपीरियर वेना कावा से इधर ट्रांसफर हो जाएगा आपके राइट ऑरिकल में और इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड है वो लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर के आपका यहाँ पे राइट ऑरिकल में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा जी। ओके अब ये जो राइट ऑरिकल है ये जो दोनों ऑरिकल है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होंगे। ओके ये बात आप क्लियर रखिए बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो दो राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों एक्सपैंड होगा। ओके तो यहाँ जब ऑरिकल में ब्लड आया ये ब्लड आने के बाद राइट ऑरिकल में ब्लड आया। ओके अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो सारा ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल में आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो ये जो है हमारा ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है ये किधर जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में चला जाएगा। बेटा ये लंग्स में क्यों जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ होते हैं। ओके जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन रिच जो है ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा। अब ये जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये पल्मोनरी वेन्स, बहुत सारे वेन्स हम नहीं बना सकते यहाँ पे, फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये जो तो ओपनिंग आपको दिख रहा है ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद बेटा जी ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सेमिल्यूनर वाल्व्स के थ्रू, ऑर्टिक वाल्व्स के थ्रू ये जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में जाएगा। ऑर्टा से आप देख रहे हो ब्लड जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये हमारा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको इजी वे में समझने के लिए बेटा जी अभी हम लोग एक सिस्टमेटिक डायग्राम पे समझ लेते हैं। ओके, तो ये देखो बेटा सिस्टमेटिक डायग्राम। आप देखो यहाँ जो हमारा ब्लड है, देखो यहाँ ये हम बना लेते हैं लंग्स। ओके, लंग्स, और ये हमारा है हार्ट। हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है। ओके, तो ये हम बना लिए, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, वी आर राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म। एंड देन वी हैव बॉडी पार्ट्स। अब बेटा जी इसको देखो, बॉडी पार्ट्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट से किधर जाएगा बेटा जी, ये हमारा राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये किधर जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए बेटा जी, ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये चला जाएगा। ओके, और जैसे ही हमारे लंग्स में ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये जो ब्लड है हमारा कहाँ रिसीव होगा, लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में रिसीव होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किधर, बॉडी पार्ट्स में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बेटा आप समझ रहे हो, बॉडी पार्ट से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये हमारा लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, और हमारा जो ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में रिसीव होगा। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस बॉडी पार्ट्स में आ गया। ये था हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ब्लड। और अब सब जानते हो कार्डियक साइकिल क्या होता है। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? बेटा जी कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, ये एक इवेंट है। इवेंट बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ वन हार्ट बीट एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। ये जो इवेंट है स्टार्टिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट, इसको कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। ओके, अब ये कार्डियक 1 मिनट में हाउ वी कैलकुलेट दिस हार्ट रेट। ओके, तो हम आप सब जानते हो, एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन हार्ट रेट इज व्हाट, क्या है बेटा जी, 72 पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, तो ये जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है हमारा दिल जो है वो बीट करता है। ओके, तो ये था हमारा
सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और